क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 23 तक। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के आशीर्वचन के बारे में हम सुनते हैं। कई बार जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में जाते हैं या युवक हैं, जब वो अपना जीवन प्रभु के वचन के ऊपर आधारित करते हैं तो गलत संगति को छोड़ते हैं, गलत नशे की आदतों को छोड़ते हैं, झूठ बोलने की आदतों को छोड़ते हैं, गलत चीज़ें देखना करना वो छोड़ते हैं। तब सभी फ्रेंड्स हमें चिढ़ाने लगेंगे, ओ तू तो बड़ा संत बन गया है, तुम तो बड़े संत हो, अरे गले में रोजरी पहन रहे हो, तुम तो बहुत बड़े संत बन गए। रोज चर्च जाने लगे तो वहाँ पर भी लोग चिढ़ाने लगते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से हमारे ग्रुप, हमारे पीयर्स ही हमें अपने ग्रुप से अलग करने लगते हैं। अरे उसे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, वो तो अपने साथ नहीं आएगा, अरे उसको क्यों बताना, वो तो संत बन गया है। तो हम अपने आप में एक बहिष्कार फील करते हैं। सोसाइटी हमें थोड़ा सा दूर रखती है और ये चीज़ हमें बहुत दुख देता है, क्योंकि वह हमारे प्रिय लोग हैं। शायद वो हमारे परिवार वाले होंगे, हमारे फ्रेंड्स रहेंगे या हमारे कॉलीग्स रहेंगे। लेकिन प्रभु कहता है, जब लोग तुम्हें मेरे वचनों के कारण या मुझ पर विश्वास कर रहे हो, इसके कारण तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं, तुम्हें घृणित समझ रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो इसलिए तुमसे बातें नहीं कर रहे हैं, तुम्हें अपने ग्रुप से हटा दिया है, तो याद रखना तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा पुरस्कार रखा गया है। तुम आनंदित हो जाओ और उल्लसित हो जाओ। कई बार जब हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की सोचते भी हैं, तब तक घर वाले और आस पड़ोस के लोग हमें चिढ़ाना शुरू करते हैं, तो क्या फादर बनेगा, तो क्या सिस्टर बनेगा। हमें जितना प्रोत्साहन हमारे बच्चों को देना चाहिए, हम उसके विपरीत ही करते हैं। हमारे फ्रेंड्स हमें और चिढ़ाने लगते हैं, तो बस हम अपनी आइडियाज़ को ड्रॉप कर देते हैं, हमारी इच्छाओं को हम मिटा देते हैं। सब चिढ़ा रहे हैं इसलिए मैं क्रॉस नहीं पहनूंगा, सब चिढ़ा रहे हैं इसलिए मैं रोज़री को नहीं जाऊंगा। चिढ़ाने की बात इस संसार तक ही है, लेकिन अगर हम दूसरों के कारण घृणित हो, दूसरों के कारण अपमानित हो, जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन जीसस, तो प्रभु आपसे कहता है, योर रिवॉर्ड इन हेवन इज ग्रेट। स्वर्ग में आपके लिए जो पुरस्कार रखा गया है, इस संसार की दुख, तकलीफ, इस बहिष्कार, इस घृणा की तुलना में कहीं अधिक महत्व रखता है, बहुत अधिक मूल्यवान है। तो अगर हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो संसार के वैल्यूज़ को हमें त्यागना पड़ता है, और वह त्याग हमें स्वर्ग में हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार लाता है। अगर वचन के अनुसार एक बार भी, एक दिन भी हम जिए तो हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में पुरस्कार रखता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग हमारे बारे में अच्छा बोले, हमें अच्छा लगता है। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ ना करे तो हमें अच्छा लगता है, बहुत प्यार दिखाए तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु कहता है, धिक्कार तुम्हें। और जब उसका विपरीत हमें महसूस होता है, तब प्रभु कहते हैं, हम तुम्हें आशीष देंगे, हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। दुनिया के मूल्यों के विपरीत है स्वर्ग राज के मूल्य। दुनिया में जहाँ पर पुरस्कार है, वहाँ स्वर्ग में तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं।
दुनिया में जहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिला, वहाँ पर स्वर्ग में प्रभु का वादा है कि वह हमें पुरस्कार देंगे। आइए अपने जीवन के जितने भी दुख है, तकलीफ है, छोटी छोटी वेदनाएं हैं, हम प्रभु को समर्पित करें। हमारे सफरिंग्स को हम प्रभु को समर्पित करें। इस दुनिया से हमें जितने भी दुख मिल रहे हैं, तकलीफ मिल रहे हैं, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, फिर भी लोग हमें धिक्कारते हैं, बहिष्कार करते हैं, घृणित करते हैं, अपने ग्रुप से हमें अलग रखते हैं, हमारे ही बारे में बुरा बोलकर चलते हैं, तो याद रखिएगा ये सारे दुख जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे तो प्रभु उसे आशीष में आपके जीवन में बदल देगा।